देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, ये है हमारा टू वे लिस्ट यानी कि डबली लिंक लिस्ट। मुझे बताइए आज तक के हमने अभी तक के जो भी लिस्ट देखी वो क्या थी? ऐसा समझिए अभी तक के हमने जो भी देखा वो क्या थी? वन वे लिस्ट थी। कैसे पता वन वे? भाई हम उसको ट्रेवर्स कर सकते थे, पर कैसे? एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते थे। एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर रहता था हमारा जो पहले नोड को पॉइंट आउट करता था, और उस पे से हम क्या कर सकते थे, फिर पहले नोड पे से स्टार्ट वाले नोड पे से हम सेकंड नोड यानी कि स्टार्ट की जो नेक्स्ट फील्ड है, फिर सेकंड नोड के नेक्स्ट फील्ड से थर्ड नोड, ऐसा करके हम क्या कर सकते थे, वो जो लिस्ट थी उसको हम एक ही वे में यानी कि वन साइडेड ट्रेवर्स कर सकते थे। तो अभी तक के हमने ऐसा समझिए कि जितनी भी हमने लिस्ट देखी, फिर वो ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट हो कि हेडर लिंक लिस्ट हो, वो अभी तक के हमने जो भी देखी वो क्या देखी? वन वे, क्योंकि उसमें ट्रेवर्सिंग का क्या वे था? एक ही साइडेड वन साइडेड ट्रेवर्सिंग का अप्रोच था वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि भाई ये टू वे लिस्ट या फिर डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है एज ए एग्जाम्पल टू वे लिस्ट का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये नोड है, ये नोड के यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? पहला इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे हमारे वन वे लिस्ट में भी रहता है यानी कि ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट में भी। और वहाँ पे एक लिंक पॉइंट रहता था, एक पॉइंटर फील्ड रहती थी, यानी कि जिसको हम नाम दे देते थे लिंक, जो नेक्स्ट नोड को क्या करता था? पॉइंट आउट करता था, यानी कि नेक्स्ट नोड की एड्रेस सेव करके रखता था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉइंटर फील्ड कितनी होने वाली है? दो पॉइंटर फील्ड होने वाली है। एक हमें क्या होने वाली है? बैकवर्ड नाम से, तो उसका नाम हमने BAC के बैक रखा हुआ है, जो बैकवर्ड यानी कि पीछे वाली नोड को क्या करेंगी? पॉइंट आउट करेंगी भाई पीछे, प्रीवियसली, यानी कि इसके पहले कौन सा नोड था उसको पॉइंट करने के लिए। और एक रखा हुआ है हमने फॉरवर्ड, यानी यहाँ पे लिंक पार्ट जो था हमारे ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट में, यहाँ पे वो लिंक पार्ट क्या हो गए? दो हो गए। अरे दो क्यों हो गए? एक पीछे वाले नोड को पॉइंट आउट करने के लिए और एक सामने वाली नोड को पॉइंट आउट करने के लिए। यानी कि यहाँ पे ये जो टू वे लिस्ट है, इसमें हमारे जो नोड है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट, इन्फॉर्मेशन पार्ट, और एक बैकवर्ड लिंक और एक फॉरवर्ड लिंक। ठीक है, आई बात समझ में? अब होता क्या है कि यहाँ पे हर एक नोड क्या करता है, एक पीछे वाले को भी पॉइंट आउट करता है और एक पॉइंटर फील्ड सामने वाली नोड को भी पॉइंट आउट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू वे लिस्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं एग्जांपल से कि यहाँ पे क्या होता है या फिर इसके एडवांटेजेस क्या है या क्या इसका यूज है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हमें एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर रहता है, तो यहाँ पे स्टार्ट नाम का पॉइंटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों वे से यानी कि टू वे से ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट नाम के एक सिंगल पॉइंटर की जगह पे दो पॉइंटर रहते हैं, एक फर्स्ट नाम का जो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है और एक लास्ट नाम का जो लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। इससे क्या हो सकता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने ये फर्स्ट पॉइंटर फील्ड से शुरू किया, भाई मैंने फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ये नोड को, और इसका फॉरवर्ड यानी कि ये आगे किसको है? ये सेकंड नोड, इसका फॉरवर्ड थर्ड नोड, इसका फॉरवर्ड फोर्थ नोड, और ये क्या हो जाएगा? नल। सिमिलरली अगर किसी को रिवर्स यानी कि क्या करना है, ये लास्ट से लेके ट्रेवर्स करना है, लास्ट टू फर्स्ट, ऐसा ट्रेवर्स करना है, तो भाई लास्ट वो शुरू करेगा यहाँ पे, पहले इसको रीच करेगा, फिर इसका बैकवर्ड ये इसको रीच करेगा, फिर इसका बैकवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, इसका बैकवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, और इसका बैकवर्ड नल को। यानी आप ऐसा भी समझिए कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नोड है उसका बैकवर्ड हमारा क्या होता है? नल होता है, क्योंकि पहली नोड के पीछे कोई भी नोड नहीं है, और जो लास्ट नोड है उसके बाद कोई नोड नहीं है, तो ये जो लास्ट नोड है उसका जो फॉरवर्ड पार्ट है, फॉरवर्ड लिंक वाला पार्ट है, वो क्या रहता है? नल रहता है, क्योंकि वो लास्ट है, इसके बाद कोई भी नहीं है। आई बात समझ में? ये हमारी टू वे लिस्ट है जिसमें तीन फील्ड्स होती है, दो पॉइंटर फील्ड्स और एक इन्फॉर्मेशन फील्ड। ठीक है, एक पीछे वाले को पॉइंट आउट करने के लिए और एक आगे वाले को पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि वन वे लिस्ट में हमारे पास ये प्रोविजन नहीं था कि हम क्या कर सके, पीछे भी ट्रेवर्स कर सके। आपको याद होगा तो बहुत बार हमने इंसर्शन और डिलीशन के लिए सपोज हम लोकेशन फाइंड करना चाहते थे पर्टिकुलर आइटम की, तो हमें वो लोकेशन वाले एलिमेंट के साथ साथ यानी कि वो आइटम जहाँ पे
है वो नोड के साथ साथ हम एक LOCP भी निकालते थे, क्योंकि पीछे वाले के लिए हम क्या करते थे, फिर 2 पॉइंटर्स लगाते थे, एक सेव नाम का और एक पॉइंटर नाम PTR नाम का। अरे आई क्या बात समझ में। पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सपोज मेरे पास ये नोड गिवन है, ये नोड मेरे कंसिडरेशन में है LOC, तो बेटा इसकी बैकवर्ड लिंक देखूंगा तो मुझे इसकी भी एड्रेस मिल जाएंगी, और ये नोड की मैं फॉरवर्ड लिंक देखूंगा तो नेक्स्ट नोड भी हमें क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा। आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, टू वे लिस्ट का हमारा एडवांटेज है कि हम यहाँ पे बैकवर्ड भी क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई नीड नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं ये। अच्छा, इसमें एक ये भी एडवांटेज है कि भाई अगर हमारी जो लिस्ट है, सपोज हमारी लिस्ट हमारी क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। भाई सपोज यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पार्ट में किसी के पर्सन्स के नेम रखे हुए हैं, तो मुझे बताइए किसी दिन मुझे अविनाश सर्च करना पड़ा, यानी एक ऐसा वर्ड जो A से स्टार्ट होता है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि यार वो अगर लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है तो A वाला नाम जो है वो तो स्टार्टिंग में कहीं पे आने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग से हम ट्रेवर्स करना शुरू कर देंगे। पर यहीं पे अगर मैंने बोल दिया भाई मुझे सुमित सर्च करना है और वो लिस्ट हमारी क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो बेटा हम लास्ट वाले पॉइंटर फील्ड से हम पीछे की तरफ ट्रेवर्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ से जल्दी मिलने की क्या है, चांसेस है। आई बात समझ में। तो ऐसे हमारे टू वे लिस्ट के क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये क्या है हमारा, ये हमारा सपोज लोकेशन A, ये एक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और ये लोकेशन, ये एक लोकेशन LOC A नाम की नोड है और एक LOC B नाम की नोड है। तो बेटा ये दोनों सक्सेसिव, यानी ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नोड्स होंगे। कब? जब ऐसा होना चाहिए, फॉरवर्ड ऑफ LOC A इक्वल्स टू LOC B होना चाहिए, यानी ये नोड का फॉरवर्ड पार्ट ये LOC B को पॉइंट आउट करना चाहिए। ठीक है, एंड यानी मैंने यहाँ पे इफ एंड लीफ लिखा है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, बैकवर्ड ऑफ LOC B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, LOC A, यानी इसका बैकवर्ड किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए। अरे आई क्या बात समझ में। यानी कि ये सिंपल एक मैंने लिंक्स कैसे चेंज होती है, लिंक्स कैसे ऑपरेट होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं पॉइंटर प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रकार से हमारे दो कॉन्जुगेटिव नोड्स हैं, तो भाई इसका फॉरवर्ड अगर आगे वाले को पॉइंट करेगा तो ये जो LOC B है इसका बैकवर्ड हमारे पहले वाले को पॉइंट आउट करेगा। सिंपल, यही है हमारा टू वे लिस्ट। आई बात समझ में। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस डायग्राम हम इसको समझ सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए ये मैंने एग्जाम्पल तो बनाया है, पर आई थिंक कि हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स चाहिए थे, एक स्टार्ट नाम का और एक स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर होना चाहिए था, और एक अवेल नाम का पॉइंटर होना चाहिए था। चलिए अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, मेरे ख्याल से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट है, तो शायद से यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, अब अवेल कहाँ से शुरू होगा, ये तो दिक्कत की बात हो गई यार, अवेल कहाँ से शुरू होगा। चलिए थोड़ा सा हम रिवर्स सोचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 0 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। चलिए ये 6 है, 6 कहाँ लिखा हुआ है, इधर। ये 2 कहाँ लिखा हुआ है, इधर। 2 के पहले 10 कहाँ लिखा हुआ है, 10 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है कि कहीं पे, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ये अवेल हमारा 10 से शुरू होता हो। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने ये दोनों लिखे नहीं थे, पहले तो हमने क्या किया, वो हमने डायग्राम पे से ही कैलकुलेट किए कि वो कहाँ जाने चाहिए। अवेल 10 को पॉइंट कर रहा है, ये बोलता है नेक्स्ट खाली 2 पे है, ये बोलता है 6 पे है नेक्स्ट खाली, ये बोलता है 0, 1 2 3 ही खाली है। वाह, इसका मतलब अवेल सच में कितना है, 10 है, और स्टार्ट हमारा कितना है, 5। अब ये स्टार्ट 5 है, ये मैं कैसे समझा, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं ये लिस्ट, इसलिए मुझे पहले ध्यान में आ गया। ठीक है, पर अब हमने जो ये लिस्ट है वो कैसे ली हुई है, एक टू वे लिस्ट को हमने मेमोरी में क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है बाय यूजिंग 3 पैरेलल अरेज। ठीक है, जैसे कि आज तक हमारा एक इन्फो पार्ट और एक क्या होता था, लिंक पार्ट। तो बेटा यहाँ पे इन्फो पार्ट की जगह पे तो ठीक है, ये आ गया बेड, भाई कौन से बेड पे कौन से नाम का पेशेंट है उसका नाम लिखा हुआ है, ये लिस्ट है पेशेंट्स की। ठीक है, बेड नाम के अरे में, और ये एक फॉरवर्ड लिंक है हमारी, और ये हमारी क्या है, एक बैकवर्ड लिंक, यानी कि फॉरवर्ड पॉइंटर फील्ड और ये बैकवर्ड पॉइंटर फील्ड। आइए देखते हैं कि ये टू वे लिस्ट होती क्या है, ये बोलती क्या है। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से। अब ये 5 वाली जो नोड है ये बोलती है भाई नेक्स्ट नोड कहाँ पे है, 3 पे। कहाँ गया 3 यानी नेक्स्ट देव है। अच्छा ये जो ये है पहला नोड, पहले नोड के देखिए इसके
बैकवर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 0। मैंने अभी अभी आपको बताया पहली नोड का ये जो बैकवर्ड है वो क्या रहेगा, नल रहेगा, तो हमने वो यहाँ पे 0 से लिखा हुआ है। चलिए अब ये ऐसा हो गया भाई, इसने बोल दिया नेक्स्ट कहाँ पे 3 पे, तो 3 पे कौन है भाई देव, देव के पे क्या लिखा है भाई नेक्स्ट कौन है 11, तो भाई ये देव के इसके पीछे वाला कौन था बैकवर्ड, बैकवर्ड कहाँ था 5 पे यानी कि अभी। आई बात समझ में। अच्छा देव बोलता है भाई नेक्स्ट कहाँ पे है 11 पे, कहाँ है 11 पे फरहान, ठीक है भाई फरहान। फरहान बोलता है नेक्स्ट कहाँ पे है 8 पे है, पर फरहान ये भी बोलता है भाई मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे 3 पे जो लिखा हुआ है मेरे पीछे कौन है देव है, ठीक है। देखिए ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट ही है, शायद से ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने फिर से लिखी हुई है, मैंने उस प्रकार से ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के क्या किए हुए लिंक्स अपडेट किए हुए हैं। आप भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मुझे देखिए मैंने ये लिस्ट बनाई थी पर मैं लिखना भूल गया था कि भाई ये अवेल कहाँ पे, अवेल कहाँ से शुरू हो रहा है, पर मैंने यहीं से क्या कर दिया ये कर दिया। अब रही बात ये कि भाई अब आपको ये समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैंने ये जो स्टार्ट नाम से लिंक लिस्ट ये शुरू हो रही है यानी कि 2 वे लिस्ट जिसमें पेशेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, बेटा वो तो 2 वे लिस्ट है, पर हमारा जो ये फ्री मेमोरी ये है फ्री मेमोरी की लिस्ट यानी कि अवेल लिस्ट यानी कि फ्री स्टोरेज लिस्ट, बेटा वो तो हमने कैसे स्टोर की हुई है ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही स्टोर की हुई है। और जो लिंक नाम का पॉइंटर यूज करता था अवेल, उसकी जगह पे हमने कौन सा लिंक यूज किया फॉरवर्ड लिंक यूज कर दिया। अरे भाई देखिए ये ऐसा हो गया ना यार, अवेल कहाँ से शुरू हो रहा है भाई 10 से, 10 क्या बोलते हैं नेक्स्ट कहाँ पे है 2 पे, ये बोलता है नेक्स्ट कहाँ पे है 6 पे, 6 बोलता है नेक्स्ट कहाँ पे 0 पे। अब क्या इसके लिए बैकवर्ड पॉइंटर की जरूरत है क्या बैकवर्ड लिंक की, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ये फ्री स्टोरेज लिस्ट तो मैंने क्या किया हुआ है 1 वे लिस्ट ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट से ये किया हुआ है मेंटेन किया हुआ है। आई बात समझ में। नो नीड टू स्टोर दिस यानी कि ये जो फ्री स्टोरेज लिस्ट है इसके लिए 2 वे लिस्ट लेके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आई बात समझ में। अच्छा ये खत्म कैसे होगा, लास्ट नोड मेरे ख्याल से ये सुमित है क्योंकि इसका क्या है इसका फॉरवर्ड क्या है 0 यानी इसके बाद कोई नहीं है। देखिए लास्ट नोड का हमारा फॉरवर्ड क्या होता है 0, ये LOCB और ये LOCA हटा दीजिए, यही आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंटर अपडेशन आगे दीजिएगा, देखेंगे हम इसके एल्गोरिदम और प्रोसीजर्स। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इससे भी हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम ट्रैकिंग रख सकते हैं कि नोड के पीछे कौन है आगे कौन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका ही एक और वेरिएशन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वेरिएशन है हमारा 2 वे हेडर लिस्ट। देखिए ये 2 वे लिस्ट है, अब ये 2 वे हेडर लिस्ट हो गई। अब मुझे एक बात बताइए यार कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 वे लिस्ट देखा, और इसके पहले वाले क्लास में आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था हेडर लिंक लिस्ट देखा था यानी कि सर्कुलर हेडर लिस्ट देखा था। तो मुझे बताइए किसी को भाई सर्कुलर हेडर लिस्ट और 2 वे लिस्ट दोनों का ही एडवांटेजेस साइमल्टेनियस लेना हो तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन, यानी हमारे जो प्रीवियस 2 टॉपिक्स है हमने एक लिखा सर्कुलर हेडर लिस्ट और एक हमने देखा 2 वे लिस्ट, इन दोनों का ही हमारा क्या है कॉम्बिनेशन होता है एक 2 वे हेडर लिस्ट, ठीक है। आई बात समझ में। अगर नहीं भी समझाऊंगा तो ये डायग्राम से और आपको इसके पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अरे यार 2 मिनट रुक जाइए कि यहाँ पे आधार नंबर का कॉलम तो ब्लैंक है। चलिए भाई देव का आधार नंबर 1 2 3 4 5, कार्तिक का कितना है 6 7 8 9, ठीक है। गिरीश का कितना है 9 2 11, ठीक है। ब्रिजेश 420, ठीक है। लक्ष्मण का 786। अरे भाई जो नंबर आपके दिल में है वो दे दीजिए। ये कौन है क्वेश्चन, जो भी है हमें नाम से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ऐसा नहीं कार्बन कर देते हैं, कार्बन आजकल ये भी नाम है कार्बन, ठीक है। जो भी नाम है इसका आधार नंबर देना है 10 9 8 7। रितेश 2 4 6 8 10। जो भी वैलिड आधार नंबर रहेंगे 1 3 5 7 9। ईश्वर देखिए भगवान का भी ये है आधार नंबर है। हरीश ठीक है 0 5 6 8 7 9, ठीक है। जो भी ठीक है। चलिए ये हमने क्या कर दिया कि एग्जाम्पल को कंप्लीट कर दिया। चलिए आइए देखते हैं 2 वे हेडर लिस्ट क्या होता है। बेटा 2 वे हेडर लिस्ट जाएंगे। देखिए 2 वे लिस्ट तो आपको मालूम है
कि जिसमें एक बैकवर्ड लिंक रहेंगी और एक फॉरवर्ड लिंक रहेंगी और एक इन्फॉर्मेशन पार्ट रहेगा। अब ये टू वे हेडर यानी क्या कि एक यहाँ पे एक स्पेशल नोड रहेंगी जो हमारी क्या रहेंगी एज अ हेडर नोड प्ले करेंगी रोल। अच्छा, ये हेडर नोड पहले क्या करती थी भाई, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो पूरी लिस्ट के अबाउट यानी पूरे लिस्ट के लिए अगर कॉमन इन्फॉर्मेशन हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है, तो हम क्या कर सकते थे, वो हेडर लिस्ट में स्टोर कर सकते थे। अच्छा, ये हेडर लिस्ट करता क्या था भाई, ये क्या करता था, पहली नोड को पॉइंट कर देता था और फिर अगर वो सर्कुलर है तो लास्ट नोड फिर से किसको पॉइंट कर देती थी, हेडर को पॉइंट कर देती थी। पर मुझे बताइए यहाँ पे वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे कि ये स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है भाई, हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए ये तो टू वे लिस्ट हमारी क्या है, ये टू वे लिस्ट जैसे यहाँ पे थी। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंटर्स थे, एक फर्स्ट और एक लास्ट। अच्छा, यहाँ पे ये दो पॉइंटर्स क्यों थे, क्योंकि मुझे एक बात बताइए कि ये जो फर्स्ट नोड है इसके पीछे कुछ नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, देखिए इफेक्टिवली हम जो डाटा स्टोर करने वाले हैं बेटा वो 1 2 3 4 में ही करने वाले हैं। हेडर में तो हम क्या रखते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीट लिस्ट, अबाउट कंप्लीट डाटाबेस, जो भी यानी कि अगर आपने किस टाइप का डाटा यहाँ पे स्टोर किया है कि भाई आपने यहाँ पे सिंगल इंटीजर या फिर सिंगल नेम या फील्ड स्टोर की हुई है कि कंप्लीट रिकॉर्ड रखा हुआ है यहाँ पे कि कंप्लीट फाइल रखी हुई है, ये तो डिपेंड करता है उसका यूज कैसे कर रहे हैं हम वो डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसका जो बैकवर्ड है ये किसको पॉइंट कर रहा है भाई, हेडर को। ठीक है, अच्छा ये लास्ट नोड है, समझो ये 4 नोड्स है कंसिडरेशन में। तो बेटा इसका जो ये है फॉरवर्ड भाई, देखिए इधर अब क्या हो रहा था भाई, ये जो लास्ट नोड है यहाँ पे डिफरेंस समझिए, कंपैरेटिवली डिफरेंस समझिए कि ये लास्ट नोड थी तो इसके बाद कोई नहीं था, तो इसका जो ये है फॉरवर्ड पार्ट वो कहाँ पॉइंट कर रहा था, कहीं नहीं, वो नल था। अब इसका फॉरवर्ड पॉइंट कहाँ कर रहा है, हेडर पे। यानी फिलहाल तो ये समझिए कि जो इसका फर्स्ट के पहले कोई नहीं था तो यहाँ पे हेडर आ गया, लास्ट के पीछे कुछ नहीं था तो वो क्या आ गया, हेडर आ गया। फिलहाल तो ये दो लिंक्स आप समझ में आ गई होंगी। अब ये हेडर नोड किसको पॉइंट करेगा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट और लास्ट है ये काय के लिए थे, ये फर्स्ट और लास्ट तो आपको पहले नोड और ये लास्ट नोड को पॉइंट आउट करने के लिए तो पॉइंटर फील्ड से, तो बेटा वो काम अब यहाँ पे किसके पास आ गया, हेडर नोड के पास, कि हेडर का जो हमारा फॉरवर्ड है वो पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा और हेडर का जो बैकवर्ड है वो किसको पॉइंट करेगा, इसके लास्ट को। आई बात समझ में, यानी हेडर नोड में जो पॉइंटर फील्ड्स है दो, वो पहला वाला पॉइंट करेगा किसको, पहले वाले को, और सेकंड वाला पॉइंट करेगा लास्ट वाले को। आई बात समझ में। मैं समझता हूं कि ये डायग्राम से आप टू वे सर्कुलर हेडर लिस्ट कंप्लीटली समझ गए होंगे कि भाई ये हेडर लिस्ट है, इसके ये देखिए इसकी फॉरवर्ड पार्ट इधर, इसका फिर इधर, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, अगर कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल्स करना चाहे तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्लियरली लिंक्स डिपेंड कर रही है, शो कर रही है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, इसके बाद ये देखिए बैकवर्ड, इसका बैकवर्ड इधर, इसका बैकवर्ड इधर। अरे आई क्या बात समझ में कि हमारी ये टू वे सर्कुलर हेडर लिस्ट क्या होती है, कॉम्बिनेशन। हमने जो सर्कुलर हेडर देखी और टू वे लिस्ट देखी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके भी बहुत सारे हमारे क्या है, एडवांटेजेस है। चलिए वो तो देखेंगे हम, पर पहले देख लीजिए एक एग्जांपल में इसको हमने मेमोरी में कैसे स्टोर किया हुआ है। फिर से हमने ये जो लिंक लिस्ट है उसका हमने स्ट्रक्चर का नोटेशन नहीं लिया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, पैरेलल अरे का, लीनियर अरेज का हमने क्या लिया हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 लीनियर अरेज से हमने क्या किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या क्या है, नेम, यानी कि सपोज ये कंपनी में किसी एम्प्लॉइज का क्या है हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्ट क्या क्या हुआ, नेम, आधार नंबर, सैलरी, ये तीनों मिला के हमारा क्या हुआ भाई, इंफॉर्मेशन पार्ट। और ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, ये हमारे पॉइंटर फील्ड्स, ये भाई नेक्स्ट शो करेगा, बैकवर्ड यानी कि प्रीवियस शो करेगा। अरे आई के बात समझ में। हाँ देखिए इधर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से, तो बेटा स्टार्ट, और ये अवेल क्या है, 8। अवेल तो बेटा सिंपल है, अवेल के लिए हम 1 वे यानी कि ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, और ये जो फॉरवर्ड पॉइंटर ये है, फॉरवर्ड लिंक पार्ट है, ये फॉरवर्ड लिंक पार्ट को ही हम क्या करेंगे, अवेल के लिए यूज करने वाले हैं, क्योंकि अवेल तो हमारी क्या है, 1 वे है। तो अवेल वालों के लिए यहाँ पे बैकवर्ड में कुछ भी नहीं आएंगी एंट्री। पहले अवेल देख लीजिए, ये 8 पे है, 8 बोलता है नेक्स्ट 11 पे है, 11 पे खाली है, उसके बाद नेक्स्ट 13 पे, 13 बोलता है नेक्स्ट खाली 1 पे है, 1 बोलता है 0, यानी कि अवेल हमारा खत्म हो गया। 1 2 3 4 ही ब्लॉक्स है हमारे अवेल में, 4 ही ब्लॉक हमारे पास क्या है, मेमोरी के खाली है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। अरे आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट चलिए देखिए स्टार्ट। अब देखिए कैसे मैंने ये टू वे हेडर लिस्ट यानी कि टू वे सर्कुलर हेडर लिस्ट, मोर स्पेसिफिकली देखिए मैंने ये नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
क्या हो रहा है, देखिए स्टार्ट देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट है जो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ है, 5, ये इसको पॉइंट कर रहा है। देखिए नेम पार्ट नहीं है, यहाँ पे आधार नंबर नहीं है, पर सैलरी में टोटल सैलरी लिखी हुई है अप्रोक्सीमेट। ये देखिए मैंने थोड़ी सी ये डिजाइन बनाई है क्योंकि वो क्या है, हमारी हेडर नोड है, ठीक है, वो थोड़ी सी यूनिक है, वो अलग है। वो हमारा सेम इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, एक ऑर्डिनरी नोड के जैसा इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर नहीं की हुई है, उसने कोई एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई रहती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा क्या किया हुआ है, डॉटेड किया हुआ है, ठीक है। चलिए 3,10,000 ये सपोज टोटल सैलरी हो सकती है कि भाई सभी एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कितनी है मिला के 3,10,000, ठीक है। कोई बात नहीं, अब ये टोटल बरोबर होती है कि नहीं भी होती है तो आप बरोबर कर लेना। ये एग्जांपल एक रफ एग्जांपल है, मैंने ही बनाया हुआ है, और अच्छे से देखिए उसको कैसे है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये स्टार्ट कहाँ से शुरू है, 5 बोलता है भाई नेक्स्ट कौन। देखिए अब हो क्या रहा है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 5 से। अब इसके पहले कुछ भी नहीं था तो इसके बैकवर्ड में क्या था, 0 लिखा हुआ था। यहाँ पे लास्ट कौन था, समीर लास्ट था, तो बेटा इसके बाद फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं था। ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्यों, देखिए ये दोनों लिंक्स क्या है, वैलिड है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये हेडर नोड को पॉइंट कर रही है। यहाँ पे भी ये पॉइंट कर रहा है इसको, और ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है हमारे फिर से हेडर को। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट क्या बोलता है, 5 क्या बोलता है भाई, ये तो हेडर नोड है भाई, वो बोलता है पहली कौन है, पहली लिस्ट फॉरवर्ड कहाँ है, पहला नोड हमारा इन्फॉर्मेशन पार्ट 6 पे। अरे 6 पे कौन है, 6 पे है हमारा ब्रिजेश, ठीक है। चलिए ब्रिजेश, इसका आधार नंबर जो भी है। नेक्स्ट ये 420 एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, चेंज कर दीजिए, ये 8 कर देता हूँ मैं, 42008 जो भी। और उसकी सैलरी कितनी, 40,000। पर अब क्या हो गया भाई, इसके बाद कौन है, 9, और इसके पहले कौन है, 5। तो बेटा ब्रिजेश के बाद वाला फॉरवर्ड कहाँ लिखा हुआ है, 9 पे, और इसके पहले वाला कहाँ था, 5 पे। कहाँ है 5 यानी कि देखिए ये हेडर। अरे मैंने ऐसा बोला नहीं क्या भाई, ये जो पहला नोड है इसका जो बैकवर्ड है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, हेडर पे। छोटी छोटी बातों को समझिए यार, ये एग्जाम्पल से ही तो आपको समझना है। इसके एल्गोरिदम्स, इसके बहुत सारे देखने हैं, वो एल्गोरिदम्स भी हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आई क्या बात समझ में, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ चलिए देखिए 6 ब्रिजेश बोलता है नेक्स्ट कहाँ पे, 9 पे कौन है, सपोज कार्बन क्या बोलता है नेक्स्ट कौन है भाई, 2 पे। अरे भाई 2 पे तो ये कार्बन के पहले कौन था, वो बैकवर्ड पे से 6 कहाँ था भाई, 6 पे ब्रिजेश। अरे आई क्या बात समझ में। ऐसा करते गए तो मेरे ख्याल से लास्ट कौन होगा, अल्फ़ाबेटिकली लास्ट कौन है भाई, रितेश हो सकता है लास्ट। चलिए रितेश के पहले कौन था, पहले था 7 पे लक्ष्मण के बाद रितेश आया। अबे रितेश के बाद कौन है, फॉरवर्ड कहाँ जा रहा है, 5 पे। 5 कौन है, हमारी हेडर नोड, यानी कि लास्ट नोड के ये कहाँ पॉइंट कर रही है भाई, हेडर पे। अरे तो भाई आई क्या बात समझ में आपको कि इसको आप क्या कर सकते हो, ये एग्जाम्पल से आप उसको क्लियरली समझ सकते हो कि भाई ये हमारी 2 वे सर्कुलर हेडर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो 2 वे लिस्ट है, ठीक है, ये हेडर को फिलहाल हम रख देते हैं, इसका जब यूज़ होगा, इसका इतना यूज़ नहीं है। हमें देखना है 2 वे जो लिस्ट है उसके थोड़े से ऑपरेशंस देखने हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई ट्रैवर्सिंग आप पहले भी देख चुके हो। क्या मुझे एक बात बताइए कि अगर हमें इसकी ट्रैवर्सिंग करनी है तो क्या जरूरी है भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना। अच्छा चलिए बैकवर्ड में भी ट्रैवर्स करना है तो कोई बात नहीं है, आप ये जो लास्ट वाली पॉइंटर फील्ड है वो जिसको पॉइंट कर रही है वहां से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक पहले वाली लिस्ट तक क्या कर दीजिए, उसको ट्रैवर्स कर दीजिए। पर हमने जो इसके पहले ट्रैवर्सिंग के दो एल्गोरिथम्स देखे, 2 बार हमने देखा हुआ है ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम, ठीक है, एक हेडर के लिए और एक ऑर्डिनरी हेडर लिंक लिस्ट के लिए और एक हमारी ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के लिए। तो सेम एल्गोरिथम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम ट्रैवर्सिंग का। भाई फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और सीधा ट्रैवर्स करेंगे जब तक क्या नहीं हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट नल नहीं हो जाता। या फिर बैकवर्ड से करोगे तो भी ठीक है भाई, बैकवर्ड यूज कीजिए जब तक नल नहीं हो जाता। तो दोनों वे से आप क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो। इसका एल्गोरिथम सेम है जैसे हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है, कोई नीड नहीं है बैकवर्ड की। आप फॉरवर्ड वाली लिंक्स को यूज करके लिख लीजिए एल्गोरिथम जैसे वहां पे लिंक था, ठीक है। चलिए उसके बाद सर्चिंग भी पता, हमने पहले भी 2 बार हमने देखा हुआ है कि कोई आइटम हम कैसे सर्च करते हैं। तो वो हमने जो एल्गोरिथम्स देखे हैं ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट के लिए या फिर हेडर लिंक लिस्ट के लिए, वही सेम एल्गोरिथम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ मैंने आपको एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि अगर वहाँ पे ये जो 2 वे लिस्ट है इसमें वो जो डाटा है वो क्या है, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। जैसे कि बेटा ये भी लिस्ट हमारी क्या थी, एक सॉर्टेड थी। देखिए पहले ब्रिजेश था तो फिर कार्बन था तो फिर इसके बाद शायद से देव था, है ना,
कार्बन के बाद हाँ 2 पे देव, देव के बाद कौन 12 ईश्वर, देखिए डी के बाद ई, और ईश्वर के बाद कौन 4 पे गिरीश, ई के बाद जी आता होगा शायद कहीं ना कहीं, गिरीश के बाद 14 पे हरीश, हरीश के बाद 3 यानी कि कार्तिक, एच के बाद के आता होगा, ठीक है। कार्तिक बोलता है 7 पे जाइए, 7 पे है लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मण के बाद 10 पे कौन है रितेश, रितेश बोलता है 5 हेडर नोड पे जाइए, यानी कि कार्यक्रम खत्म। तो बेटा अगर कोई सॉर्टेड लिस्ट रही तो हम एक सर्चिंग का एक एडवांटेज ऐसा भी उठा सकते हैं कि सर्चिंग करने के लिए भी हमें ट्रैवर्सिंग करनी ही पड़ती है, वो आइटम कंपेयर करने के लिए इन्फो ऑफ पीटीआर से, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे पता चल गया भाई, मुझे सपोज भाई मुझे ब्रिजेश सर्च करना है, छोड़िए ब्रिजेश, मुझे कार्बन सर्च करना है, ठीक है। देखिए ये कार्बन भी एक नाम है, आप ऐसा मत समझिए कि ये मोबाइल का नाम है, ये पर्सन्स के नाम लिख के रखे हुए हैं मैंने, एम्प्लॉयज़ के नाम, ठीक है। आजकल कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कि कुछ भी, समझे। चलिए देखिए तो जल्दी से, हाँ कहाँ थे हम, सर्चिंग पे, ठीक है। सर्चिंग में हमें पता चल जाता है कि लिस्ट अगर वो सॉर्टेड है, हमें गिवन है कि भाई लिस्ट हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है, और किसी ने बोला मुझे कार्बन सर्च करना है, तो भाई मैं फॉरवर्ड लिंक यूज करके वो सर्चिंग का एल्गोरिथम क्या करूंगा, स्टार्टिंग से सर्च करूंगा, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वाले एंड से, ठीक है। और अगर किसी ने मुझे बोला भाई इसमें लास्ट कौन था भाई रितेश, रितेश या फिर सुमित, यानी कोई ऐसा सर्च करना है, ठीक है, आइटम इक्वल टू रितेश सर्च करना है, ठीक है, रितेश या फिर लक्ष्मण जो भी, तो बेटा मुझे समझेगा भाई ये तो लास्ट में आने की ज़्यादा चांसेस है, तो मैं क्या करूँगा, बैकवर्ड वाली पॉइंट लिंक जो है उसके थ्रू मैं रिवर्स में ट्रेवर्स कर दूंगा, और वहाँ से हम क्या कर देंगे, सर्च करना शुरू करेंगे, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, वो हमारा सर्च जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिथम्स वही है जो हमने पहले देख चुके हैं, वो सेम हम इन डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रही बात कि भाई डिलीटिंग या फिर इंसर्शन की, तो इंसर्शन या डिलीशन का हम एल्गोरिथम अभी देखते हैं कि 2 वे लिस्ट में हम कैसे इंसर्शन या फिर कैसे डिलीशन कर सकते हैं। अरे आई क्या बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप जल्दी से क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के 2 एल्गोरिथम्स आपको सिखा देता हूँ, इंसर्शन के और डिलीशन के, देन ये हमारा सब टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जल्दी से, तो ये है हमारे 2 एल्गोरिथम्स, एक है डिलीशन के लिए और एक है हमारा इंसर्शन के लिए, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, डिलीशन का देखते हैं, क्योंकि डिलीशन हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक बात, यहाँ पे ये 2 वे लिस्ट, अच्छा ये प्रीवियस का ही लिखा हुआ है, ये 2 वे लिस्ट नहीं, हम जो ये देख रहे हैं बेटा, ये 2 वे लिस्ट कैसी है, 2 वे हेडर लिस्ट, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, 2 वे हेडर लिस्ट कर दीजिए यहाँ पे, सर्कुलर हेडर, ठीक है, सर्कुलर हेडर लिख लीजिए, ठीक है, हेडर लिस्ट, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एल्गोरिथम ऑब्जर्व कीजिए, एक डिलीशन का और एक हमारा एल्गोरिथम का। देखिए डिलीट यानी क्या कि भाई सपोज मुझे एक नोड क्या करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है, और वो डिलीट नोड की हमारे पास क्या दी हुई है, एक हमारे पास ये ऐसी लिस्ट बढ़ते जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक 2 वे हेडर लिंक लिस्ट है सर्कुलर, और उसमें हमारे पास एक नोड है जिसकी हमारे पास पोजीशन पता है, वो है LOC, यानी LOC जो नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उससे हमें क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो भाई ये डिलीट हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, उसके बाद हम एल्गोरिथम भी देख लेंगे, ठीक है। मुझे बताइए, सपोज मैंने आपको बोला भाई मुझे ये नोड क्या करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए मालूम है, कि ये नोड के बाद ये नोड आनी चाहिए, तो इसकी जो ये हमारी फॉरवर्ड लिंक है, इसकी ये नोड की जो हमारी फॉरवर्ड लिंक है वो कहाँ पॉइंट करनी चाहिए भाई, यहाँ पॉइंट करनी चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में। अच्छा ये नोड डिलीट होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए मालूम है, इसका जो बैकवर्ड है ये इसके ये नोड के बाद इसका बैकवर्ड कहाँ पॉइंट करना चाहिए भाई, यहाँ पॉइंट करना चाहिए। तो देखिए बेटा ये नोड हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई, यानी हमारा ये 2 वे लिस्ट में या फिर 2 वे हेडर सर्कुलर लिस्ट में डिलीशन इतना इजी है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करनी है, 2 लिंक्स अपडेट करनी है, 2 लिंक्स को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो वो नोड हमारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है भाई, ये इसका फॉरवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, ये नोड का बैकवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नोड का फॉरवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नोड का बैकवर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, यानी मैंने सिचुएशन नॉर्मल कर दी, ठीक है। चलिए देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है DELTWL, यानी कि डिलीट इन 2 वे लिस्ट, इन्फो फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टार्ट अवेल LOC। LOC हमारे पास एक गिवन लोकेशन है, लोकेशन का नोड है, वो नोड को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। जल्दी से देखिए क्या है,
ये देखिए, ये मैंने पहली स्टेप भी डिलीशन की लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है मैंने, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेट फॉरवर्ड ऑफ बैकवर्ड ऑफ एलओसी इक्वल्स टू फॉरवर्ड ऑफ एलओसी। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि ये स्टेटमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में रीड किया जाता है, रिवर्स ऑर्डर में समझा जाता है कि भाई राइट हैंड साइड क्या है, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी। मुझे एक बात बताइए, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, ये देखिए ये एलओसी है, ये कौन है हमारा, ये नोड हमारा कौन है, एलओसी, ठीक है। तो इसका फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, मुझे बताइए इसका फॉरवर्ड कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसने पॉइंट करना चाहिए भाई, इसने। अरे भाई ये है कौन, देखिए इधर बैकवर्ड ऑफ, ये देखिए बैकवर्ड ऑफ एलओसी, यानी एलओसी का बैकवर्ड जिसको पॉइंट कर रहा है। मुझे बताइए एलओसी का बैकवर्ड किसको पॉइंट कर रहा है भाई, देखिए ये एलओसी नाम की नोड, इसका बैकवर्ड किसको पॉइंट कर रहा है, ये नोड को। अबे तो ये नोड का फॉरवर्ड लिंक, ये नोड का फॉरवर्ड लिंक कहाँ पॉइंट करना चाहिए, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी पे, यानी कि बेटा ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी पे। अरे आई क्या बात समझ में, देखिए मैं फिर से रीड करता हूँ। देखिए मुझे बताइए एलओसी का बैक कहाँ पॉइंट कर रहा है, देखिए ये एलओसी नोड है, इसका बैकवर्ड यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये देखिए एलओसी का बैक। अरे बेटा तो ये नोड हो गई, कौन सी नोड हो गई, ये वाली, देखिए एलओसी का बैकवर्ड जहाँ पॉइंट कर रहा है वो वाली नोड। अबे वो वाली नोड का फॉरवर्ड लिंक, ये नोड का फॉरवर्ड लिंक कहाँ पॉइंट करना चाहिए, यहाँ पे। देखिए एक लिंक अपडेट हो गई। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि एंड क्या होना चाहिए, अरे बैकवर्ड ऑफ एलओसी पे किसने पॉइंट करना चाहिए, इसने। अबे ये बैकवर्ड ऑफ एलओसी क्या होता है, ये बैकवर्ड ऑफ एलओसी, ये बैकवर्ड ऑफ एलओसी पे अब कौन पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा। तो मुझे बताइए पहले तो एलओसी का फॉरवर्ड कौन सी नोड को पॉइंट कर रहा है, अबे एलओसी का फॉरवर्ड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। देखिए ये एलओसी का फॉरवर्ड ये इसको पॉइंट कर रहा था ना प्रीवियसली, इसको। ये एलओसी का फॉरवर्ड जो नोड को पॉइंट कर रहा है, ये नोड। अरे ये नोड का क्या, बैक, ये नोड की बैकवर्ड लिंक। अबे तो इसकी बैकवर्ड लिंक कहाँ पॉइंट करनी चाहिए, इसकी बैकवर्ड लिंक पॉइंट करनी चाहिए हमारे बैकवर्ड ऑफ एलओसी के बैकवर्ड जहाँ पॉइंट कर रहा था, एलओसी का बैकवर्ड जहाँ पॉइंट कर रहा था वहाँ पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, इसने पॉइंट करना चाहिए। देखिए हमारी दो लिंक्स क्या हो गई, अपडेट हो गई। मुझे बताइए, देखिए ये नोड के बाद फॉरवर्ड ये हुई, ये नोड का बैकवर्ड ये हुआ, यानी कि क्या ये नोड ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो गई क्या, बहुत ही सिंपल है, आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, सेट फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, हाँ ये फॉरवर्ड ऑफ एलओसी कहाँ जाना चाहिए, अवेल को पॉइंट करना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे अवेल पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अवेल तो हमारा क्या है, सिंगल, ये है सिंगली ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट है, और अवेल क्या हो जाना चाहिए, अब एलओसी हो जाना चाहिए। जहाँ पे अवेल पॉइंट कर रहा है अब वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, अवेल ये नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो बेटा ये तो अब मैं ये तो आपको समझाने वाला नहीं हूँ, यानी ये जो स्टेप 2 है तो ये तो ऐसा हो गया कि हमने वो जो डिलीटेड नोड थी वो किसको रिटर्न कर दी भाई, अवेल को। भाई वो नोड का एलओसी नाम की नोड का फॉरवर्ड पार्ट अवेल पे पॉइंट करना चाहिए, अवेल अब वो एलओसी पे पॉइंट करना चाहिए, अब वो एलओसी पहला हो गया, ठीक है, ये अवेल में ऐड हो गया। ये तो मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, ये आपको समझना चाहिए कि कैसे ये नोड अवेल को रिटर्न हुई, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इधर सेकंड एल्गोरिथम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे INSTWL। अबे इंसर्ट इन टू वे लिस्ट, ऐसा मीनिंग है उसका, इसलिए हमने, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो यार, आपकी जो इच्छा हुई वो नाम रख सकते हो, ठीक है। आई नो कि आप क्या नाम रखोगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए पैरामीटर्स, इन्फो पार्ट है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टार्ट, अवेल, एलओसी ए, एलओसी बी, आइटम। अबे ये एलओसी ए, एलओसी बी क्या हुआ, देखिए इधर मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि सपोज मेरा जो आइटम है वो मुझे इंसर्ट करना है इन बिटवीन नोड एलओसी ए एंड एलओसी बी, यानी दो नोड्स है, उनके ये दो पॉइंटर फील्ड्स लगे हुए हैं जिनको, यानी कि ऐसा समझिए वो नोड का नाम है, ठीक है। ये पॉइंट देखा जाए तो वो ओरिजिनली पॉइंटर होते हैं। एलओसी ए ये नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, एलओसी बी ये नोड को पॉइंट कर रहा है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, एक नोड क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले तो वो एक नोड आएंगी कहाँ से, अवेल नाम की जो अवेलेबल हमारे पास फ्री स्टोरेज लिस्ट है उसमें से आएंगी, ठीक है। हर बार हम उसको एक न्यू नाम दे देते हैं, एक न्यू नाम से एक नोड क्रिएट कर देते हैं हम, जो अवेल की फर्स्ट नोड निकाल लेते हैं हम बाहर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले तो डिलीशन में जैसे सिर्फ 2 ही लिंक्स चेंज हुई, तो इंसर्शन में बेटा 4 लिंक्स चेंज होती है। मैं आपको एल्गोरिदम से ही समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए हाँ, अगर किसी को ओरली समझना है तो मुझे बताइए कि ये एक न्यू नोड है, मैंने अवेल लिस्ट से बाहर निकाली हुई है, इसको मुझे इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। तो बेटा कौन सी 4 लिंक्स अपडेट होनी चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ।
देखिए ये जो नोड है और ये जो नोड है, इन दोनों का फॉरवर्ड चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखिए ये नोड का जो फॉरवर्ड है यानी कि ये, अब ये इसको पॉइंट होना चाहिए। ये नोड का फॉरवर्ड जो है वो कहाँ पॉइंट होना चाहिए? इसको, LOC B को। अरे आई के बात समझ में, यानी इसका फॉरवर्ड ये, इसका फॉरवर्ड ये, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड लिंक चेंज होंगी, दो बैकवर्ड लिंक चेंज होंगी, एक LOC B की और एक न्यू की। भाई LOC B का बैकवर्ड इसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू का बैकवर्ड इसको पॉइंट करना चाहिए। अरे आ रही है के बात समझ में? मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ये लिस्ट, ये नोड मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये नोड का नाम क्या है? सपोज न्यू, यानी न्यू नाम का पॉइंटर इसको क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिलहाल तो न्यू, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने नोड निकाल ली, छोड़िए नहीं, ये एरो वेरो सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। बेटा ये तो लिखना जरूरी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। भाई अगर हमारे पास फ्री मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से इंसर्ट करेंगे? खत्म कर दीजिए एल्गोरिथम को, ओवरफ्लो लिख के एग्जिट कर दीजिए। सेकंड स्टेप, सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल, अवेल इक्वल्स टू फॉरवर्ड ऑफ अवेल एंड इन्फो ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम। अब मैंने ये एक नोड निकाली अवेल लिस्ट में से और उसमें मैंने क्या डाल दिया? आइटम नाम का जो ये था हमारे पास डाटा, वो हमने उसमें रख दिया। कैसे? देखिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए न्यू कहाँ पॉइंट करना चाहिए? जहाँ पे अवेल पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब खाली लिस्ट है जो उसके पहले ब्लॉक को है ना। न्यू और अवेल, सपोज ये स्टेटमेंट के बाद अवेल जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे न्यू भी पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब अवेल कहाँ पॉइंट करना चाहिए? फॉरवर्ड ऑफ अवेल, यानी कि अवेल अब सेकेंड नोड पे पॉइंट करना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड ऑफ अवेल पे, सेकेंड पे, ठीक है। क्योंकि पहला नोड तो हमारा न्यू नाम से आ गया खाली, और इन्फो ऑफ न्यू क्या हो जाएगा? आइटम, यानी आइटम हमने इन्फो ऑफ न्यू में डाल दिया। तो मैं समझता हूँ ये सेकंड स्टेप भी आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तो बेटा हमने एक नोड निकाला और ये नोड के इन्फॉर्मेशन पार्ट में हमने वो आइटम रख दिया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये थर्ड स्टेप है कि कैसे चार लिंक्स चेंज होने वाली है। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि बेटा ये नोड और ये नोड, इन दोनों का फॉरवर्ड चेंज होने वाला है, ठीक है। कैसे? इसका फॉरवर्ड ये, इसका फॉरवर्ड ये, क्योंकि इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, तो ही तो बेटा ये इसके बीच में इंसर्ट हो गई। अच्छा, बैकवर्ड चेंज होंगी दो लिंक्स, किसकी बैकवर्ड? इसकी बैकवर्ड और इसकी बैकवर्ड। इसका बैकवर्ड इसको पॉइंट करना चाहिए, इसका बैकवर्ड इसको पॉइंट करना चाहिए। इतना इजी है भाई हमारा इंसर्शन एल्गोरिथम। आइए देखते हैं कैसे। सेट फॉरवर्ड ऑफ LOCA इक्वल्स टू न्यू, यानी कि LOCA कौन है? नोड ये, इसका फॉरवर्ड कहाँ पॉइंट करना चाहिए? न्यू पे। अबे इसका फॉरवर्ड कहाँ पॉइंट करना चाहिए? न्यू पे, यानी कि ये सीधा सीधा न्यू पे पॉइंट करना चाहिए इसका फॉरवर्ड। एंड फॉरवर्ड ऑफ न्यू इक्वल्स टू LOC B। अबे इसका फॉरवर्ड, इसका देखिए न्यू का फॉरवर्ड लिंक कहाँ पॉइंट करना चाहिए? LOC B पे, यानी कि इसका फॉरवर्ड कहाँ पॉइंट करना चाहिए भाई? ये LOC B पे। अरे आई ये बात समझ में? ठीक है, मैं समझता हूँ समझ गए आप। अच्छा, LOC B का बैकवर्ड कहाँ पॉइंट करना चाहिए? न्यू पे। अबे LOC B का बैकवर्ड, ये बैकलिंक, ये बैकलिंक, ठीक है, ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए भाई? अरे ये इस पे पॉइंट करेगा ना, ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए? न्यू पे। ठीक है भाई, तो न्यू पे पॉइंट कर। अरे आई क्या बात समझ में? ठीक है, चलिए कर रहा है ये। और LOCA पे आप किसने पॉइंट करना चाहिए? बैकवर्ड ऑफ न्यू। अरे भाई न्यू का बैक, मुझे बताइए ये न्यू है, न्यू का बैक, ये न्यू का बैक अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए? LOC पे, यानी कि ये LOCA पे क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा। तो मुझे बताइए, देखिए इधर ये LOCA के बाद ये, इसके बाद ये, अच्छा इसका बैकवर्ड ये, और इसका बैकवर्ड ये। देखिए ये चार लिंक्स हमारी चेंज हो गई। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। कैसे पता? देखिए इधर कि ये LOCA और न्यू के दोनों के फॉरवर्ड चेंज होने चाहिए। इसका फॉरवर्ड ये, इसका फॉरवर्ड ये। अच्छा, इसका और इसका बैकवर्ड चेंज होना चाहिए। LOC B का बैकवर्ड न्यू, न्यू का बैकवर्ड LOCA। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, फॉरवर्ड ऑफ LOC कहाँ पॉइंट करना चाहिए? न्यू पे। अच्छा, न्यू का फॉरवर्ड कहाँ पॉइंट करना चाहिए? LOC B पे, ठीक है। बैकवर्ड LOC B का भी बैकवर्ड और इसका भी बैकवर्ड, इसका बैकवर्ड इस पे पॉइंट करना चाहिए, इसका बैकवर्ड इस पे पॉइंट करना चाहिए। देखिए बैकवर्ड ऑफ LOC B न्यू पे पॉइंट करना चाहिए, ठीक है, और बैकवर्ड ऑफ न्यू कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए? LOCA, यानी कि इस पे एग्जिट। बात खत्म, टॉपिक खत्म। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसकी प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी कर सकते हो, नहीं समझा तो हम देख लेंगे उसको, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।